इंग्लिश टेंसेस, अरे ये नाम सुनते ही ना अक्सर दिमाग में एक घंटी बजती है, डर वाली, है ना। कोई बात नहीं, आज इसी डर को जड़ से खत्म करते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो आज का अपना मिशन क्या है? मिशन बिल्कुल सिंपल है। टेंस को इतना क्लियर समझना है कि इसका डर ही खत्म हो जाए। तो फिर शुरू किया जाए। अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल पर आते हैं। ये जो टेंस का डर है, ये आता कहाँ से है? और असल में ये टेंस है क्या चीज़? देखिए, अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो टेंस का बस एक ही काम है। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ, मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। बस इतना ही है। सच कहूं तो हम लोग ही इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी, एक उदाहरण लेते हैं। बस इतना सोचिए कि हमारे सामने 3 ड्रॉअर हैं, 3 दराजें हैं। तो पहला ड्रॉअर वो है पास्ट का, मतलब वो सारी चीजें जो हो चुकी हैं। दूसरा ड्रॉअर है प्रेजेंट, यानी वो सब जो अभी हो रहा है। और तीसरा, बिल्कुल सही, वो है फ्यूचर, जो आगे होने वाला है। तो टेंस का काम क्या हुआ? बस किसी भी सेंटेंस को उठाकर उसके सही टाइम वाले ड्रॉअर में रख देना। तो चलिए अब इन 3 मेन टेंसेस से ठीक से मुलाकात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और वो भी एकदम सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। अब इन्हें याद रखने का सबसे मजेदार तरीका बताता हूँ। पास्ट मतलब मैंने खाना खाया, ये बिल्कुल एक पुरानी फोटो की तरह है, जो हो चुका वो यादों में है। अच्छा, प्रेजेंट यानी मैं खाना खाता हूँ, ये है लाइव टीवी, जो अभी इसी पल चल रहा है। और फ्यूचर, मैं खाना खाऊंगा, ये किसी मूवी के ट्रेलर जैसा है, जो आने वाला है ना कमाल का तरीका? और अब आते हैं उस सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, वो जगह जहां आकर अक्सर गाड़ी अटक जाती है। ये 12 टेंसेस का जो मिथ है, जो एक भ्रम बना हुआ है। ये आवाज मन में जरूर आती होगी, सर ये 12-12 टेंसेस होते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यकीन मानिए ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। तो चलो आज इस डर की दीवार को तोड़ते हैं। देखिए, सच तो ये है कि ये 12 टेंसेस कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये तो बस सिंपल सा मैथ है। 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12। बस। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। हमारे पास टाइम कितने हैं? 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हर टाइम को बताने के स्टाइल कितने हैं? 4, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया। यही 3 टाइम और 4 स्टाइल मिलकर बन जाते हैं 12। ये एक सिस्टम है, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है जिसे रटना पड़े। अच्छा, तो सबसे जरूरी सवाल, इन सबको याद कैसे रखें? इसके लिए एक मास्टर रूल है, एक ही रूल जो सब पर भारी है। रूल है रटना बंद और सोचना, कल्पना करना शुरू। और वो मास्टर रूल क्या है? वो ये है, टेंसेस को रटना नहीं है, बस उस समय को इमेजिन करना है, उसकी कल्पना करनी है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत ही आसान है। कोई भी सेंटेंस पढ़िए और अपने मन में सिर्फ एक सवाल पूछिए, ये जो एक्शन है ये हो कब रहा है? अगर जवाब मिले पहले तो वो पास्ट है, अगर लगे कि अभी हो रहा है तो वो प्रेजेंट है, और अगर बाद में होने वाला है तो जाहिर है वो फ्यूचर है। टेंस खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब इसे जरा रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। तैयार हो जाइए एक छोटे से मजेदार क्विज के लिए। तो पहला सवाल ये रहा, आई एम वॉचिंग अ मूवी। सोचिए ये कौन सा टेंस है? बस उस मास्टर रूल को याद कीजिए, एक्शन कब हो रहा है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि एक्शन जो है वो अभी इसी मोमेंट में चल रहा है। चलो एक और सवाल देखते हैं। सेंटेंस है, शी विल कंप्लीट द वर्क। अब यहां पर एक्शन कब होगा? सोचिए जरा। एकदम सिंपल, ये फ्यूचर टेंस है। क्यों? क्योंकि काम अभी नहीं हुआ, आने वाले समय में पूरा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? अरे इसीलिए, क्योंकि ये हमारी असल जिंदगी में बहुत काम आता है। सोचिए, इंटरव्यू में जब कोई कहता है आई हैव कंप्लीटेड माई डिप्लोमा, तो उसमें कॉन्फिडेंस झलकता है। ईमेल में आई विल अपडेट यू लिखने से प्रोफेशनलिज्म दिखता है। सीधी सी बात है, जिसके टेंसेस क्लियर होते हैं उसकी सोच भी क्लियर होती है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार समेट लेते हैं। पहली बात, टेंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्शन का टाइम,
दूसरी, मेन टेंसेस सिर्फ 3 हैं। तीसरी, वो जो 12 टेंसेस हैं वो बस 3 टाइम और 4 स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। और सबसे ज़रूरी बात, रटना नहीं है, टाइम को इमेजिन करके सीखना है। याद रखिए, डर मुश्किल से नहीं, डर क्लैरिटी की कमी से आता है। और जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश टेंस मुश्किल नहीं है, बस टाइम की पहचान सही समय पर नहीं होती। और उम्मीद है आज के बाद वो पहचान करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया होगा।